दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं विद्युत मोटर। सबसे पहले विद्युत मोटर की परिभाषा। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्त है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद विद्युत मोटर के उपयोग। विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन एवं अनेक विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। अब है विद्युत मोटर का सिद्धांत। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने का प्रयास कराता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित होती है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। इसके बाद है विद्युत मोटर की संरचना। पहला है क्षेत्र चुंबक। यह एक प्रबल अस्थायी चुंबक है जिसके ध्रुवखंड N और S हैं। दूसरा है आर्मेचर। यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली चुंबक के ध्रुव N और S के बीच घूमती है। तीसरा है विभक्त वलय। यह वलय पीतल का एक वृत्ताकार छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में बटा होता है। वो दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तथा आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दोनों अलग अलग वलयों P व Q से जुड़े होते हैं। वे वलय आर्मेचर की ध्रुवखंड से जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर के साथ घूमते हैं। चौथा है ब्रश। विभक्त वलय P व Q धातु की बनी दो पत्तियां A1 A2 को स्पर्श करती हैं जिन्हें ब्रश कहते हैं। इन ब्रशों का संबंध दो संयोजी पेंचों से होता है तथा इन पेंचों के बीच एक बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से बाहर निकलती है। अब है विद्युत मोटर की कार्यविधि। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, परंतु कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। अतः विभक्त वलय एक ब्रश से दूसरे ब्रश के संपर्क में आ जाते हैं तथा विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे। कुंडली के घूमने के कारण उसके ध्रुवखंड को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है।